हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, खबर गरम है। मैं आपके साथ हूं अनामिका अजय मिश्रा। खबर गरम में आज बात चौटाला परिवार की खबर, वो भी गर्मा गर्म इसलिए क्योंकि उस गलियारे से तस्वीर ही कुछ ऐसी सामने आई है जिसे देखकर आप भी ये कहेंगे जनाब मामला गरम है। सियासत के दांव पेच में चौटाला परिवार के रिश्ते तार तार हो गए। परिवार की कलह चौक चौराहों से लेकर गांव की गलियों तक पहुंच चुकी है। अब तो कलह इस कदर सिर पर सवार है कि कोई छोटा अगर प्रणाम कर रहा है तो परिवार के बड़े उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर उन पर जुबानी जमा खर्च भी करते हैं। चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर आगे बढ़ने वाले इनेलो और जेजेपी के बीच मतभेद और मनभेद दोनों ही बरकरार हैं। मौका था चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि का। उम्मीद थी कि इस दौरान परिवार के बीच का फासला थोड़ा कम होगा, लेकिन उम्मीद से उलट यहाँ चौटाला परिवार की कलह खुलकर सामने आई जब चाचा अभय ने भतीजे दुष्यंत को देखकर अनदेखा कर दिया और ऐसा लगा कि चाचा को दुष्यंत का प्रणाम कबूल ही नहीं। साहब, पहले जो हुआ क्या वो कम था जो बाद में बची खुची कसर आपने अपनी जुबानी जमा खर्च से पूरी कर दी। उन लोगों को गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत है जो चौधरी देवीलाल की विरासत को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं। ये जितने बैठे थे ये सारे के सारे पाप के भागी हैं, इन्हें सबक मिलेगा। माना राजनीति में राहें अलग अलग हैं, इसलिए बोल अलग हैं आपके, लेकिन परिवार तो एक ही है। इतनी नाराजगी, इतने खफा हैं आप कि भतीजे दुष्यंत को देखना गवारा नहीं। दुष्यंत ने हाथ जोड़कर अपने छोटे होने का फर्ज अदा किया तो आप अपने बड़े होने का बड़प्पन ही दिखा देते। हाथ ना जोड़ते, कम से कम नजरें ही उठा लेते और ये भी नहीं किया तो चलिए मान लीजिए नाराजगी नजरों में थी, लेकिन उन्हें गंगा जल से पाप धोने की बात कहकर उन्हें पाप का भागी तो न बनाते। चौटाला परिवार में ये साफ दिख रहा है कि केवल मतभेद नहीं है, मनभेद है। मनभेद इस कदर कि कहां खड़े हैं, किस मौके पे खड़े हैं, छोटा कौन है, बड़ों का लिहाज क्या है और छोटों का प्यार क्या है ये भी भूल गए हैं। ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये केवल दल विशेष की लड़ाई नहीं है। यहाँ केवल सियासी चीजें नजर नहीं आ रही बल्कि पारिवारिक कलह भी सामने है। चौटाला परिवार में जो लगातार वक्त वक्त पर नजर आते रह रहा है, आज जो हुआ वो भी इस रिपोर्ट के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चाचा भतीजे के बीच जो मनभेद है वो साफ नजर आया जब दुष्यंत चौटाला ने हाथ जोड़कर अभय चौटाला को प्रणाम किया तो सिर जरूर हिलाया लेकिन दूसरी तरफ मुड़ गए, देखा तक नहीं अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप राजनीतिक कलह को पारिवारिक कलह में लेकर आ गए हैं या वो है ही, ये तो चौटाला परिवार ही बता पाएगा। लेकिन जो दिख रहा है वो हम पहुंचा रहे हैं, जो दिख रहा है वो बेहद गर्म है। विरासत पर जंग जारी है। उमेश भाटी हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। भाटी साहब नमस्कार। नमस्कार। उमेश जी, दुष्यंत चौटाला ने आज जब अभय चौटाला को नमस्कार किया हाथ जोड़कर तो उनका अभिवादन तक स्वीकार नहीं किया अभय चौटाला ने। क्या दोनों परिवारों में कलह अब इस कदर मनभेद, मैं मनभेद कहना चाहूंगी, मनभेद इस कदर हावी है? देखिए, अभी आपने खुद बताया कि जब उन्होंने नमस्कार किया तो उन्होंने गर्दन हिला के उनकी नमस्ते ली, ठीक है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल जरूर है, आपने जो बात कही है कि भाई मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। इसमें तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मनभेद नहीं होने चाहिए।
लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से मतों के साथ साथ मनों में भी कड़वाहट आ जाती है। तो कड़वाहट जो है वो तो इसमें जग जाहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने नमस्ते की और उन्होंने नमस्ते ली। जैसे वो अपने आए, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन देवीलाल जी को अर्पित किए, उसी तरीके से अभय जी ने किए। और एक ही आप देखेंगे, कोई वहां पे अलग कोई टेंट नहीं लगा हुआ था, वो एक ही टेंट लगा था जिसके अंदर वो लोग बैठे हुए थे और उसके बाद में उसी टेंट में सारे लोग बैठे हुए थे। तो ये चीजें हम नहीं कहेंगे कि मनों में ज्यादा के मतभेद हैं, मनभेद भी है। नमस्ते उन्होंने की और उन्होंने ली, दोनों के अंदर नजरें भी मिली और वो फिर अपने काम में घुमाते ही पीछे की तरफ मुड़ गए, अनदेखा कर दिया, एक नजर देखा भर नहीं दुष्यंत चौटाला को। तो किस तरह से उन्होंने नमस्कार लिया ये तो साफ दिख रहा है। और बिल्कुल उमेश भाटी, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मनभेद है या नहीं है, वो साफ दिख रहा है। खैर, तलखी इस कदर उमेश भाटी दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बीच, जेजेपी और इनेलो के बीच, कि वो अब पारिवारिक तौर पर भी नजर आने लगा। ये एक बात हो गई जिस पर आप अपनी राय रख चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे दुष्यंत चौटाला वहां से तुरंत निकल गया अभय चौटाला के आने पर अपने समर्थकों के साथ, और उसके बाद अभय चौटाला का ये कहना कि देवीलाल के नाम पर सियासत करने वालों को सबक मिलेगा। देवीलाल के नाम पर सियासत इनेलो नहीं कर रही है क्या, जेजेपी अकेले कर रही है? इस बात का जवाब देंगे। देखिए, देवीलाल जी जो है वो एक ऐसे शख्स रहे हैं कि जो किसानों के मसीहा कहलाए जाते हैं। हाँ। और किसानों के मसीहा खाली ये नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए है, वो पूरे भारतवर्ष में हर किसान के साथ में उसी तरह से प्यार करते थे जैसे अपने परिवार के साथ प्यार करते थे। और यही वजह था कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। कुछ ना कुछ तो उनके अंदर था कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और देवीलाल के जो उनके अपने कार्यकलाप रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इतना नाम रहा है, उसके बाद में उनके परिवार का भी जो चलन रहा है, तो आज जेजेपी भी उनको फॉलो कर रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल तो पार्टी ही चौधरी देवीलाल जी की है और उनके फिर सुपुत्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश चौटाला जी। तो वो भी इस बात को क्लेम कर रहे हैं जज्बा के नहीं जी, हम लोग जो है उन्हीं के चरण कदमों पे चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जो उन्होंने सिखाया है वही पार्टी को लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए। अब लोगों के बीच में अगर ये चीजें जाएंगी तो फिर लोग अपने आप ही बोलेंगे इस बात को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर बड़े कहते ना, बड़े के सामने छोटे को तो हमेशा छोटा रहना ही पड़ेगा ना, उनके सामने बड़ा बनने का कोई फायदा नहीं है। और इधर आप दुर्योधन बोलते हैं, इधर आप कभी कुछ और बोलते हैं, और उसके बाद में आप चाहें कि भाई मन में भी कड़वाहट ना आए, तो फिर इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। जहां तक मेरी अपनी समझ है ये कि अगर परिवार का मामला है, देखिए पार्टी का मामला है, पार्टी आज समाजवादी पार्टी और बस बहुजन समाज पार्टी को देखेगा तो उनका भी गठबंधन हो रखा है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप देखें, आप जो ये आम आदमी पार्टी उसी कांग्रेस से गठबंधन करने जा रही है कि जिसको गुंडा और जिसको पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा था, और जिसके बारे में ये तक कहा था कि भाई एक तो मैं शीला दीक्षित को जेल भिजवाऊंगा, कांग्रेस के सारे लोगों को जेल भिजवाऊंगा, लेकिन आज उन्होंने उनके साथ भी गठबंधन कर रहे हैं। तो ये एक चीजें अलग बात है, लेकिन परिवार में किस तरीके से वक्तव्य को रखना चाहिए, अपने से बड़ों का मान सम्मान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मतभेद एक अलग चीज है, लेकिन मनों के भेद तभी होते हैं जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं। ये इसके लिए मैं लौट रही हूँ आपके पास, फोन पर ही बने रहिए। बलराम मकड़ौली हमारे साथ जुड़े हैं जेजेपी से। बलराम जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। दुष्यंत चौटाला के लिए अभय चौटाला ने आज क्या क्या बातें कही, आपको पता है या बताने की जरूरत है? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी के लिए अभय चौटाला जी ने क्या बात कही क्या नहीं कही, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं। देवीलाल के नाम पर सियासत करने वालों को सबक मिलेगा, यह अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के लिए कहा। जेजेपी की प्रतिक्रिया? वो बड़े हैं हमारे, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका पूरा राइट है। मगर देवीलाल जी की विचारधारा को अगर आज कोई लेके आगे चल रहा है तो वो सांसद दुष्यंत चौटाला जी है। जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी, और जहाँ पे इनेलो की बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर वो इतने ही देवीलाल जी की विचारधारा से प्रभावी होते तो उनके विधायक छोड़ के भाग रहे हैं। आज उनको सब सारे विधायक उनको छोड़ के धीरे धीरे जाने लग रहे हैं।
उमेश भाटी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम मकड़ौली, वो ये कह रहे हैं कि देवीलाल की विरासत को ज्यों का त्यों अगर परोसते तो ठीक बात थी, अच्छी बात थी। अगर देवीलाल ने जो किया उसको ज्यों का त्यों परोसा जाता, लेकिन उसे अपने लाभ के लिए अपने तरीके से परोसना ये गलत है, और इसे लेकर अभय चौटाला ने बयान दिया। सुन रहे हैं आपको उमेश भाटी? देखिए एक सेकेंड उमेश जी, जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभय चौटाला जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इससे हमारे को ना हमारी पार्टी को कोई मतलब है। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। हमारे सांसद दुष्यंत चौटाला जी की क्या देवीलाल की विरासत को, देवीलाल जिस तरह के नेता थे उनकी छवि को गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरे पिताजी ने देवीलाल जी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखी है। उनका नाम चौधरी धर्मपाल मकड़ोली है। 1970 से देवीलाल जी के साथ रहे हैं, तो क्या हम देवीलाल जी के साथ जुड़े हुए नहीं है? और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आज हर जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जाता हूँ, देवीलाल जी की मूर्ति लगी थी। हाँ। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने वहाँ पे जाके मैं खुद स्वयं रोहतक मेडिकल सेंटर 1 के अंदर खुद मूर्ति साफ करी। ठीक है सर। उमेश भाटी, बेफिजूल के आरोप नहीं लगा रहे क्या आप लोग? देखिए ऐसा है, बलराम जी ने एक बात बोली थी अभी के एमएलए छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। जो 4 एमएलए इनके साथ हैं, जिसमें खुद नैना चौटाला जी एक विधायक है। इसके अलावा अगर आप 2 विधायक देखेंगे तो वो बीजेपी में गए, वो जेजेपी में नहीं गए। हाँ। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनेलो में इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये देवीलाल जी। उमेश भाटी चाहे बीजेपी में गए, लेकिन छोड़कर तो गए ही ना, छोड़कर गए, ये बड़ी बात थी। देखिए फोन पे इस तरीके से बहस करोगे समझ नहीं आएगी, या तो मुझे बोलने दो या उनको बोलने दो। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ठीक है ना? तो ये वक्तव्य तो बिल्कुल गलत है कि जी इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि हम देवीलाल जी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं, और हाँ। ये लोग पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो वो दोनों विधायक इनके यहाँ क्यों नहीं गए? और मुझे एक बात बताइए कि आपने बीच में से पूरी 2 पीढ़ी गायब कर दी कि ना हमारे चाचा कुछ लगते हैं, ना हमारे बाबा कुछ लगते हैं, लेकिन परबाबा हमारे बहुत कुछ लगते हैं। हाँ। अरे हमेशा परबाबा से बाबा, और बाबा के बाद में जो तीसरी पीढ़ी आती है और उसके बाद बच्चे आते हैं। चलिए, तो आप मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम परबाबा के चरणों पे चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने ठीक है। उमेश भाटी और बलराम मकड़ौली, उमेश भाटी खासकर आप जो बातें अभी कह रहे हैं, पारिवारिक कलह किस कदर उभर कर सामने आ रही है इनेलो और जजपा की, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बीच के मनभेद की खबरें किस तरह से सामने आ रही हैं, उस पर एक तरीके से आप लोग मुहर ही लगा रहे हैं, दादा चाचा परदादा का जिक्र करते हुए। बहुत शुक्रिया, फिर भी वक्त दिया आप दोनों ने, धन्यवाद।